प्रभु जी। धन्यवाद प्रतिभा दीदी, हरे कृष्णा शीला दीदी, नंदवत प्रणाम, श्री राधे। तो हम लोगों ने कल एक नया ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ किया जिसका नाम है उत्कलिका वल्लरी। तो इस ग्रंथ की भूमिका को हमने पढ़ा। गुरुदेव ने इस ग्रंथ की भूमिका में और जो इस ग्रंथ का समर्पण अपने गुरुदेव परम आराध्य श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के समर्पित करते हुए इस ग्रंथ का डेफिनेशन हमको बताया। हमने सुना कि उत्कलिका वल्लरी से क्या अर्थ होता है, क्या समझे हम, और जिसको याद रहा हो कुछ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्कलिका वल्लरी? श्री उत्कंठा रूपी लता। तीव्र उत्कंठा। तो राधा रानी के तत्व को जानने की तीव्र उत्कंठा हमारे मन में जागृत हो। उत्कलिका वल्लरी का अर्थ है, उत्कलिका का अर्थ है तीव्र उत्कंठा और वल्लरी का अर्थ है लता। एक पेड़ की जैसे लता होती है, छोटा सा पौधा, एक लता। तो इसके भूमिका में गुरुदेव ने कुछ विशेष विचार प्रस्तुत किए और कुछ वार्निंग्स भी दिए। कुछ याद आपको हमने क्या सुना? भूमिका में, प्रस्तावना में गुरुदेव ने क्या बताया? उत्कलिका का अर्थ सुतीव्र उत्कंठना, सुतीव्र उत्कंठा या लालसा या व्याकुलता, और वल्लरी का अर्थ है लता। ठीक है, तो ये ग्रंथ जो है श्रील रूप गोस्वामी का अंतिम ग्रंथ है। हमने गोस्वामी पाद का प्रथम में ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा और हम सीधा अंतिम ग्रंथ में पढ़ रहे हैं। तो चलो, बेस फाउंडेशन भी डल गई भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा, और अभी ऊपर छत भी डल रही है उत्कल वल्लरिका के द्वारा। बाद में आप बाकी सब दीवारें चढ़ा सकते हैं इस पे भक्ति रूपी। तो इस प्रकार से गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति राज्य में आगे बढ़ने के लिए, विशेषकर रागानुगा में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो उत्कंठा लोल्यम। लोल्यम अर्थात मुझे ये वस्तु चाहिए, उस वस्तु के प्रति लोभ, उस वस्तु के प्रति हमारी उत्कंठा ही रागानुगा भक्ति का मूल्य है या उसको प्राप्त करने की क्वालिफिकेशन है। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ के माध्यम से उस विरह, उस उत्कंठा को श्री राधा गोविंद के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। गुरुदेव समझा रहे हैं किस प्रकार से ये ग्रंथ जो है पितवाह पितवाह पुनः पितवा की रीति के अनुसार उस बिंदु तक जा पहुंचती है। जो प्रेम प्राप्ति की जो अभिलाषा है, राधा गोविंद की सेवा की जो अभिलाषा है, उसको प्राप्त करने के लिए बार बार इस उत्कलिका वल्लरी जैसे सत्वमाला, अष्टकम आदि ग्रंथों के माध्यम से हमारे हृदय में उस प्रकार की उत्कंठा जागृत हो जाए। यही इस ग्रंथ को पढ़ने का, या इस ग्रंथ से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने
महाप्रभु के विरह के बाद महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हैं और महाप्रभु ने उनको वृंदावन भेज दिया। वृंदावन में भी वह निरंतर दर्शन करते रहते हैं। हम कई बार देखे हैं, कई सारी लीलाओं का वो दर्शन करते हैं। जब कुसुम सरोवर में उन्होंने देखा कैसे राधा रानी पुष्प चयन कर रही है और कृष्ण डाली के ऊपर बैठे और उन्होंने डाली छोड़ दी और राधा रानी उस पर लटक गई, फिर हंसे और फिर गोद में उनको लेकर के उतारा भी। वो चाहते हैं मेरे बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी पूरा मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन पैदल भ्रमण करते रहते हैं, ग्रंथों को लिखते हैं, वृंदावन में कृष्ण के स्थानों की जो खोज करते रहते हैं और खाते पीते कुछ नहीं है। किसी घर में कोई रोटी मिल गई ठीक है, नहीं तो रोटी को किसी मिट्टी के मटके में रख देते हैं। 4-5 रोटियां जो एक दिन इकट्ठी करी, फिर जमीन के अंदर रख दिया, एक एक दिन एक एक रोटी निकाली, पानी में डुबो करके खा लिया। जमीन के अंदर रखने से वो खराब भी नहीं होती, फ्रिज का काम करती है। और उनकी इच्छा होती कि चलो मैं अपने भाई को, अपने भाई भी है इस जगत में और उस जगत में उनकी वो दोनों मंजरियां है, लवंग मंजरी और रूप मंजरी, कुछ खीर बना लूं, पर खीर बनाना आता नहीं है। आता भी है परंतु ग्रंथ में बिजी है। इच्छा तो हुई खीर बनाने की, और जो ही उनकी इच्छा हुई खीर बनाने की, उधर श्रीमती राधा रानी ने खुद ही बालिका बन करके आई और बोला, बाबा मैया ने आपके लिए सामग्री भेजी है, दूध है, चीनी है, इसकी आप खीर बना लो। तो बाबा बोल रहे हैं, हाँ ठीक है लाली, मेरी तो इच्छा हुई थी, ठीक है, ठाकुर जी ने भेज दिया। और अपने ग्रंथ लिखने बैठ गए। उतने में फिर से लाली आती है, बोलती है, बाबा आपने खीर बनाई नहीं। अरे लाली मैं तो भूल ही गया, मैं तो ग्रंथ में लिखने में लग गया। बाबा मैं बना दूं क्या? फिर ठीक है तू ही बना ले। और उस लाली ने बहुत सुंदर खीर बना दी। इतने में सनातन गोस्वामी आए और सनातन गोस्वामी जी ने जब मिले रूप गोस्वामी जी से, तब रूप गोस्वामी जी बोले, देखिए आज खीर बनवाई है आपके लिए, मेरी इच्छा थी खीर बनवाने की, और जो बगल वाले घर से लाली रहती है उसकी माँ ने सारा सामान बेच दिया और उसने ही बना दिया। तो यूं ही सनातन गोस्वामी उस खीर को चखते हैं, बोलते हैं ये तो इस जगत की खीर है नहीं, इस जगत की खीर तो है नहीं, ये तो मैं समझ सकता हूँ। ये खीर किसने बनाई? बोले वो जो 3-4 घर बाहर वो जो मैया रहती है उसकी बेटी। बोले चलो मिलने जाते हैं। उसको बोलते हैं, बेटी तूने कैसे ही खीर बनाई? वहां माता जी से मिलने गए। माता जी बोल रही, मेरी बेटी तो 2 महीने से ससुराल गई हुई है, वो तो आई ही नहीं, उसने कहां से खीर बना ली? कई महीनों से ससुराल से वो आई ही नहीं, पिछले 6 महीने से। तो जब रूप गोस्वामी भी देखते हैं, तब सनातन गोस्वामी साक्षात राधा ठाकुरानी का दर्शन करते हैं, बोलते हैं, बाबा रूप, ये तो राधा रानी ने हमारी सेवा कर ली, आपने तो राधा रानी से ही सेवा ले ली, हम तो राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कई जगह पर, कई स्थानों पर श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ठाकुर जी ठाकुरानी का साक्षात दर्शन रोज ही करते हैं। उनके नित्य लीला में तो रूप मंजरी के रूप में सेवा करते ही करते हैं। इवन इस जगत में रूप गोस्वामी के स्वरूप में भी वह निरंतर उनकी सेवा करते हैं। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी का चरित्र है, किस प्रकार से वह निरंतर श्री राधा गोविंद की निकुंज में सेवा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और कई बार वो सेवा भी करते हैं अपने मानसिक सेवा के रूप में।
परंतु फिर भी हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए उत्कंठा लोल्यम किस प्रकार का होना चाहिए, इस ग्रंथ के द्वारा या इन अपने सतुओं के द्वारा वो प्रकाशित कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे लिए भी नहीं प्रकाशित कर रहे, उनके हृदय में इस प्रकार की भावना जो स्वयं राधा रानी के हृदय में विरह और मिलन की जो निरंतर भावना चलती रहती है, कभी विरह कभी मिलन, कभी विरह कभी मिलन। तो विरह की अवस्था में वह एक साधक के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधे रानी, हे श्याम सुंदर, हे ब्रजरानी, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है ये विरह, आप मुझे अपनी सेवा में प्रदान कीजिए, आप अपनी सेवा में मुझे ले लीजिए। तो इन्हीं प्रार्थनाओं को उन्होंने जब लिपिबद्ध किया, जब इसको लिखा, इन्हीं हृदय की विरह की वेदना को कि अब आपसे दूर नहीं रहा जा रहा, आपकी सेवा से दूर नहीं रहा जा रहा। इसलिए गुरुवर्ग दुर्देव वर्णन करते हैं, और इस ग्रंथ का मर्म भी रूप गोस्वामी ने उस विरह के अंतिम अवस्था में प्रस्तुत किया। इसलिए आखिरी के ग्रंथों में रूप गोस्वामी ने इस विरह रूपी विवलता को प्रकाशित करते हुए, उस उत्कंठा की चरम सीमा को प्रकाशित करते हुए हम सब जीवों के लिए कि हम किस प्रकार से श्री राधा गोविंद की सेवा में प्रवेश कर सकते हैं, किस प्रकार की उत्कंठा उसके लिए हमको होनी चाहिए, किस प्रकार की उत्कंठा हमको होनी चाहिए हृदय में। अगर हमारा हृदय केवल संसार के भोगों में ही लगा रहेगा तो संसार ही हमको मिलेगा। तो संसार के प्रति हमारे अंदर कलमश तो है, काम क्रोध तो भरा पड़ा है। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं कि जब हम गुरु वर्गों के द्वारा, जब हम आचार्यों के द्वारा वर्णित इन सत्वों को पढ़ेंगे, इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो हमारे हृदय में जो काम है, जो संसार भोग की प्रवृत्ति है, वह दूर हो जाएगी। परंतु इन ग्रंथों का रसास्वादन वही व्यक्ति कर सकता, गुरुदेव कल भी बता रहे थे, जो हमने भूमिका में भी पढ़ा, कि जो व्यक्ति संसार के लोभों से, विशेषकर जो स्त्री पुरुष के इवन डिफरेंशिएशन से भी ऊपर उठ चुका है। हम में तो ऐसी कोई योग्यता है नहीं, मैं तो काम पे वशीभूत निरंतर हूं, अमितो कामे रदास। तो हम जैसे बद्ध जीव केवल इन ग्रंथों को पढ़ करके रूप गोस्वामी जी से, उनके वचनों के द्वारा, उनके शब्दों को शायद राधा गोविंद सुन ले, राधा रानी सुन ले, ललिता जी सुन ले, रूपमंजरी सुन ले, और हमें कुछ प्रवेश प्रदान करें अपने सेवा प्राप्ति करने के लिए। अदरवाइज हमारा कोई भी अधिकार नहीं है इन ग्रंथों को पढ़ने का, हमारा कोई भी अधिकार नहीं है इस ग्रंथ को समझने का। क्यों? क्योंकि जब तक बुद्धि में पुरुष और स्त्री का भाव रहेगा, हमको तो दिख रहा है ये पुरुष है, ये स्त्री है, मैं पुरुष हूं, मैं ये स्त्री है, तो कैसे हम समझ पाएंगे इन चीजों को। जैसे श्याम सुंदर प्रभु कल बोल रहे थे, सार्वभौम प्रभु ने राय रामानंद संवाद में 190 श्लोक का वर्णन नहीं किया, तो हम क्या वर्णन कर पाएंगे उनका, उसमें हम तात्पर्य भी क्या दे पाएंगे, हाँ, उसमें तात्पर्य भी क्या हम बता पाएंगे किसी को।
अगर उस श्लोक को भी देखा जाए तो बद्ध जीव क्या उसका वर्णन कर पाएगा। कहते हैं जब राय उस श्लोक को एज इट इज पढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं अब खुद ही समझ लीजिएगा कि किस प्रकार की राय रामानंद प्रभु महाप्रभु से क्या बता रहे हैं निशांत लीला के, निशांत नहीं निशा लीला में। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और गोपियां विशेषकर से रात्रि में जो उन्होंने संभोग आदि लीला करी वह बता करके राधा रानी शर्म से उन्होंने आंखें बंद कर ली, और जो ही उन्होंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर दी, श्री कृष्ण ने उस मौके को फायदा उठाते हुए उस निवृत्त निकुंज में जहां पर केवल राधा गोविंद निरंतर रास आदि करते हैं और कोई उसमें ललिता विशाखा जी की भी एंट्री नहीं है, वहां पर श्याम सुंदर ने श्री राधिका जी के स्तनों पर सुंदर सुंदर पुष्प की ड्राइंग्स बना रहे हैं। न केवल राधिका के बल्कि बाकी सब गोपियों के कुंजों में भी इस प्रकार से वो रास क्रीड़ा करते हैं। और इस प्रकार से श्याम सुंदर ने अपने यौवन का सर्वोत्तम आनंद प्राप्त किया। अब ये एक श्लोक में श्याम सुंदर और राधा रानी के इतने डीप भावों का वर्णन हो रहा है। अब क्या वर्णन, इसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे। हम जैसे जीव जो स्त्री पुरुष को देख रहे हैं, शरीरों को देख रहे हैं, हमारा शरीर, हम सबका शरीर तो मल मूत्र कफ पित्त से बना हुआ है, और हमारे शरीर में जब भी हम ऐसी कोई विचार सुनेंगे, जब हम ऐसा कोई सुनेंगे किसी स्त्री पुरुष या एवं भगवान के बारे में भी, हमारी बुद्धि में क्या विचार आएगा कि स्त्री एक पुरुष का विचार ही आएगा, और क्या आएगा। हमारा शरीर मल मूत्र कफ पित्त से बना हुआ है। क्या राधा गोविंद का शरीर मल मूत्र और कफ पित्त से बना हुआ है? महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि का शरीर क्या मलमूत्र से बना, कप से बना हुआ है? कोई संसार का ऐसा जीव है क्या जो अपने शरीर का कछुआ जैसा बन जाता है, उनके शरीर के सारे अंग उनके अंदर चले जाते हैं? पर महाप्रभु के शरीर में ऐसा होता है। उनका 6 फुट 7 फुट का शरीर, आजान लंबित भुजाएं, सारे उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं और कछुआ जैसा बन जाते हैं। और कई बार सिंह द्वार पर उनका शरीर इस प्रकार से पड़ा होता है कि लगता है कि वो कई मील लंबा है। उनके हाथ कई मील लंबे, कई किलोमीटर लंबे हो गए हैं। कैन यू इमेजिन? तो क्या ये साधारण शरीर में संभव है? क्या ये साधारण शरीर संभव हो सकता है? कोई भी ऐसा संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या, कोई भी ऐसा साइंस, कोई भी ऐसा विज्ञान, कोई भी ऐसे एग्जाम्पल किसी ने दी हो कि इस प्रकार से उनके शरीर की इस प्रकार से एक्शंस हो रही हो, इस प्रकार से रिएक्शन हो रही, चूहे की जितने बन रहे हैं और इतने विशाल हो रहे हैं? तो साक्षात महाप्रभु इस चीज को दिखा रहे हैं। और तभी राय रामानंद प्रभु जानते हुए कि स्वयं भगवान है, उनके सामने उन रसमयी कथाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। और उन रसमयी कथाओं की जिन उनका शरीर भी उसी प्रकार से दिव्य है। उनका शरीर कफ पित्तवात से थोड़ी बना हुआ है, वो तो दिव्य शरीर है। इवन देवताओं के शरीर में भी हम जैसे कफ पित्त जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। हम सब जानते हैं, कितनी बार हम पढ़ चुके हैं। देवताओं का शरीर भी इतना शक्तिशाली है। इवन देवताओं के शरीर में भी किसी प्रकार से उनको कोई अप्सराओं के साथ संभोग करने में कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो शरीर ही वैसा है। वो हमारी तरह मल का शरीर नहीं है। तो जो शरीर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का है या ब्रह्मलोक से परे वैकुंठ जगत का है,
शिवलोक का है, शिव जी का है, वैकुंठ जगत का जो शरीर है, तो क्या वो कोई साधारण शरीर है? और उसमें जो क्रियाएं हो रही है, जो क्रीड़ा हो रही है, क्या उस क्रीड़ा को हम सांसारिक क्रीड़ाओं से कंपेयर कर सकते हैं? स्त्री पुरुष के संभोग से कंपेयर कर सकते हैं? तो पहले तो हमारी बुद्धि में ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी कथा और ऐसे रस को सुनने से ये स्पष्ट होना चाहिए कि यहां पर किन की बात हो रही है। यहां पर कोई शरीर की बात नहीं हो रही है, किसी पुरुष और किसी स्त्री के शरीर की बात नहीं हो रही है। जो राय रामानंद प्रभु महाप्रभु को बता रहे हैं, ये कोई स्त्री पुरुष के शरीर की बात नहीं हो रही है। हाँ, उस जगत की जो रस है, जो कृष्ण प्रेम रूपी रस है या कामानुगा भक्ति भी है, दिखने में इस संसार जगत जैसा ही लगता है। वो भी वो एक्टिविटीज लग रहा वैसे ही हो रही है, परंतु सबसे पहला ही पॉइंट है कि वो शरीर दिव्य शरीर है। वो कोई हड्डी मांस का बना हुआ शरीर नहीं है जो सड़ेगा, गलेगा, जलेगा और बदबू मारेगा। अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो आधे घंटे में बदबू मारना शुरू कर देगा। वो दिव्य स्वरूप है उनका। इसलिए उस स्वरूप में जो भी लीलाएं वहां पर उस जगत में वो कर रहे हैं, या इस जगत में जो भी रास लीला आदि हो रही है, वो संसारिक पुरुष स्त्री का शरीर की संभव नहीं है। दिखने में वैसा ही लग सकता है, और क्योंकि बताया गया ये जगत उस जगत की विकृति है, उल्टा है। इस जगत में भी ये काम सुख ही सबसे अधिक आकर्षक है जीव के लिए, क्योंकि उस जगत में ये सर्वोत्तम प्रेम के रूप में प्रकाशित है। इसलिए इस जगत में और उस जगत में बाहर दिखने में एक जैसा लग सकता है, परंतु वो एक नहीं है। वो एक ही वस्तु नहीं है। ठीक है ना? वो एक ही वस्तु नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये बात समझना है कि जब हम इन लीलाओं को सुनते हैं, कहीं पर भी ग्रंथ में प्रकाशित होगा, कहीं पर गुरुदेव के वचनों में प्रकाशित होगा, तो मे बी हमेशा इस बेसिक स्टैंडर्ड को बताना हर लेक्चर के पीछे संभव नहीं होता है। इसलिए हमको हमेशा ही, जब भी हम, क्योंकि हम इस रागानुगा भक्ति के, इस रस भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक स्टैंडर्ड हमको पहले क्लियर होना चाहिए हमारी बुद्धि में। गुरुदेव ने एक पीछे लेक्चर आया था कुछ महीने पहले, जहां पे गुरुदेव वर्णन करते हैं, आप सब लोग जानते हैं, वृंदावन में 4 प्रकार के कुंज है। एक वृंदा विपिन, एक कुंज, फिर निकुंज, फिर निवृत्त निकुंज। विपिन में तो सारे सखियां, सपक्षा विपक्षा सब आती है। इवन कुंज में भी सपक्षा सखियां, ठीक है, सखियों के साथ कृष्ण विहार करते हैं। निकुंज में केवल उनके अंतरंग सखियां भी रहती है, पर निवृत्त निकुंज में तो केवल राधा श्याम सुंदर ही रहते हैं, राधा गोविंद ही रहते हैं, और मंजरियों की वहां पर एंट्री है। ललिता जी, विशाखा जी, रूप मंजरी, रति मंजरी को वहां सेवा के लिए भेज देते हैं। तो गुरुदेव वर्णन करते हैं, इवन श्याम सुंदर और श्रीमती राधा ठकुरानी निर्वस्त्र होते हुए भी रूप मंजरी उनकी सेवा करते हैं। अब जब हम ऐसे शब्द सुनेंगे तो पहले तो क्लियर हो भाई किसकी सेवा कर रहे हैं। फिर से वही शब्द शायद समझो, ये संसारिक शरीर नहीं है, ये पुरुष स्त्री का शरीर। इसलिए इन कथाओं को सुनने से पहले हमारे मन को, हमारे बुद्धि के स्तर को कम से कम यहां पर लाना है कि हम पुरुष स्त्री को, अगर हम सामने वाले दिख रहे स्त्री है, ये पुरुष है, देन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज एनी ऑफ दीज थिंग्स। मेरा खुद की ऐसी, मैं खुद के लिए वर्णन कर रहा हूं। और तो कम से कम लॉजिकली और तत्व सिद्धांत से तो हम समझे कि ये शरीर नहीं है भाई, ये दिव्य भगवान है। भगवान ये इनका शरीर ही नहीं है, इनका कोई शरीर नहीं है।
अगर शरीर होता तो इतना लंबा कैसे होता महाप्रभु का, इतना छोटा कैसे हो जाता महाप्रभु का, अगर वो साधारण शरीर होता हमारे जैसा। ये दिव्य चेतना है, ये भगवत तत्व है, ये कृष्ण तत्व है, ये शक्ति तत्व है, ये जीव तत्व नहीं है। और जीव आत्मा भी उतनी, जीव आत्मा को बस कवरेज शरीर का है, उनका कवरेज कोई शरीर का नहीं है, उनका शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। बात समझ आ रही कि नहीं? मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है गुरुजी जी। हाँ जी आ रहा है। ठीक। तो श्याम सुंदर आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? हाँ ब्रदर। तो आपके प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने बताया ये सब ज्यादा। तो इस प्रकार से जब भी इस प्रकार की रास क्रीड़ा श्याम सुंदर करते हैं, क्या रूप मंजरी का कोई शरीर है? क्या रूप मंजरी का कोई शरीर है? रूप मंजरी तो राधा रानी का रूप है। राधा रानी का रूप ही एक दूसरा तत्व एक मंजरी के रूप में प्रकट है, जो उन्हीं राधा रानी की सेवा करता है। उन्हीं के रूप को उन्होंने प्रकट किया उन्हीं की सेवा के लिए। तो क्या वो साधारण है कोई चीज? और वो अगर निर्वस्त्र राधा गोविंद की सेवा करते हैं निकुंज में, तो उसमें हमारी बुद्धि को तो समझ में नहीं आएगा, परंतु तत्व अगर समझेंगे तो फिर थोड़ा सा बार बार जब समझेंगे ये साधारण नहीं है भाई, ये दिव्य आत्माएं हैं, ये भगवान है। अब कैसे कैसे समझाएं शब्द को? शब्द कोई है ही नहीं ऐसा। हाँ, इतना ही बोल सकते हैं, ये शरीर नहीं है, ये जीव तत्व नहीं है, ये तो तत्व के दृष्टिकोण से भी भगवान भगवत तत्व है, शक्ति तत्व है, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की अर्धांगिनी है। अब उसी शक्ति को, जैसे कई बार हमने भक्ति रसामृत सिंधु में भी सुना, हवा अंदर है शरीर में, पर वही हवा जब वेणु के छिद्रों से जाती है, मुरली के होल से चली जाती है, एक बांस के डंडे के होल से चली जाती है, तो इस प्रकार से सुंदर ध्वनि उत्पन्न करती है, वो पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल कर देती है। तो वो हवा तो श्याम सुंदर के अंदर ही है ना भाई, उनके अंदर है, तो उनको आनंद क्यों नहीं प्रदान कर रही है? क्या वो हवा श्याम सुंदर के अंदर होते हुए उनको आनंद दे रही है? नहीं दे रही है। पर वही हवा जब वो उस बांसुरी में डाल रहे हैं, तो वो उन्हीं को उनको आनंद दे रही है, समस्त ब्रजमंडल को आनंद प्रदान कर रही है। तो वही शक्ति श्याम सुंदर की है, उनके अंदर है, परंतु वही शक्ति जब उन्होंने राधा ठकुरानी के रूप में बाहर प्रकट किया, और फिर वो राधा रानी के साथ उस शक्ति, अपनी शक्ति के साथ कई सारी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, तो वही शक्ति उनको और अधिक आनंद प्रदान कराती है। फिर उस रास क्रीड़ा में उनके स्तनों पर वह बहुत सुंदर सुंदर जो उन्होंने पुष्प रात को चयन किए हुए हैं, बहुत सारे पत्थर जो लाए हैं सुंदर सुंदर कलर के, उनको कूट कूट के अपने हाथों से उन्होंने कलर बनाया हुआ है। रूप मंजरी ने वो कलर बनाया हुआ है। अब राधा रानी शर्मा गई तो उनके स्तनों पर वो बड़े सुंदर पुष्प बना रहे हैं, डॉल्फिन्स बना रहे हैं, वहां पे लिखा है मछलियों का आकार बना रहे हैं। हाँ, पर ये कौन है भाई? ये परतत्व पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। हाँ, ये उस रस में प्रवेश करने के लिए, उन लीलाओं में सेवा करने के अधिकारी प्राप्त करने के लिए रूप मंजरी इस प्रकार से उत्कलिका वल्लरी जैसे ग्रंथ में, मुझे कब आप अपनी वो सेवा प्रदान करेंगे? मुझसे अब नहीं रहा जा रहा है इस जगत में, आपके विरह में मैं अभी नहीं सह पा रही हूं कुछ भी, मुझे आपकी सेवा प्रदान कीजिए। ये नहीं कि हमको कृष्ण के साथ इस प्रकार के रास की अभिलाषा है। हाँ? हम कोई सखी भाव गोपी भाव के उपासक नहीं है। गोपी भाव के उपासक हो सकता है कृष्ण के साथ इसी प्रकार से कामानुगा भक्ति कर सकते, जो भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा, वो कृष्ण के साथ इस प्रकार की कामानुगा सेवा कर सकते, पर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। अपनी प्रसन्नता के लिए हो जाएगा तो फिर द्वारिका जाना पड़ेगा, जहां खुद की प्रसन्नता भी आएगी। हाँ, केवल कृष्ण प्रसन्न होंगे मेरे शरीर का उस दिव्य, और ये कोई साधारण शरीर नहीं, अगेन ये वाला शरीर नहीं, मलमूत्र वाला, उस दिव्य शरीर का भोग करके श्याम सुंदर आनंद लेंगे और उनके आनंद में मैं आनंदित हो जाऊंगी। ये गोपियों की भावना, कामानुगा भक्ति हो सकती है, परंतु मंजरियों की तो ये इच्छा भी नहीं है। वो तो केवल श्याम सुंदर, विशेषकर राधा रानी की सेवा करना चाहती है जब वो श्याम सुंदर की सेवा में है, और जब वो विरह में है, चाहे वो विरह में है चाहे वो उनके मिलन में है, वो तो निरंतर उनकी सेवा कर रही है। तो इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं, इसलिए रूपम गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु जैसे, उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथ, लघु भागवत अमृत,
विदग्ध माधव, ललित माधव, निकुंज रहस्य, निकुंज रहस्य, सत्व, सत्वमाला, राधा कृष्ण गौण गणेश दीपिका, मथुरा महात्म, पदावली, उद्धव संदेश, हंसदूत, दान केली कौमुदनी, कृष्ण जन्म तिथि विधि, प्रत्याख्यात मंजरी, नाटक चंद्रिका, ऐसे ऐसे ग्रंथों को हम सब लोग के लिए दिया। किस लिए दिया, लिखा क्यों? वो तो उसका रसास्वादन कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, पर लिख क्यों रहे हैं? लिखने की क्या जरूरत है इसको? आप इन प्रार्थना को कर रहे हैं श्याम सुंदर के चरणों में, रूप गोस्वामी के रूप में। इन नाटक को लिख रहे हैं, हंसदूत लिख रहे हैं, पर लिख क्यों रहे हो भाई? किस लिए लिख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, किस लिए? हमारे लिए, अगर हम दे सब ग्रंथ पढ़े तो हमारे अंदर भी लोल्यम जागृत हो और हमें भी वो भाव में राधा कृष्ण की सेवा करने का जो लोल्यम जागृत हो, हम वहां पर जा सके। तो अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे होगा ये संभव? हमारा अधिकार तो कभी, जड़ शरीर तो जड़ ही है ना, ये तो शरीर मलमूत्र और कफ बांड का ही तो बना है ना। अब मैं नहीं पढ़ूंगा तो सोचूंगा मैं कभी इसके अधिकारी हूं ही नहीं। ये क्या बोल रहे हैं श्याम सुंदर, ये क्या कर रही रूप मंजरी, निकुंज की कैसी कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं, क्या बता रहे हो? क्या आप, अगर मैं यही कथा कहीं पर बोलूं बाहर मतलब इवन अपने पुराने संघ में भी, तो मेरे को तो मार डालेंगे, बोलेंगे क्या बोल रहे हो, क्या तूने शब्द कैसे प्रयोग किए, ये कोई तरीका है बोलने का? परंतु गुरु गोस्वामी पाद करें, अगर इन ग्रंथों में हम प्रवेश नहीं करेंगे तो किस प्रकार से उस निकुंज में सेवा करने की अभिलाषा प्रकट होगी? परंतु उस वस्तु को समझने के लिए, हाँ, अब हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि कब आप निकुंज में मुझे सेवा प्रदान कराएंगे, और निकुंज में क्या सेवा होगी वो भी तो समझना पड़ेगा। निकुंज में क्या सेवा है, निवृत्त निकुंज में क्या सेवा हो रही है। और जब हम निवृत्त निकुंज में इस प्रकार की सेवा होती है, इन शब्दों को सुनेंगे, तो जो बद्ध जीव है मेरे जैसा, जो पुरुष स्त्री के दृष्टिकोण से ही चीजों को देखता है, वो तो सांसारिक काम की दृष्टिकोण उसके हृदय में आ जाएगा। इसलिए पहले इन चीजों को स्थापित होना चाहिए कि भाई यहां पर जो ये क्रियाएं, जो ये लीलाएं कर रहे हैं श्याम सुंदर, राधा रानी, गोपियां, ये कोई साधारण पुरुष स्त्री का संभव नहीं है। अगेन, दिखने में वैसा लगता है क्योंकि इस जगत में जो सर्वोत्तम भोग की में आनंद की अनुभूति देता है वो संभोग है। सीधी सी बात है संसारिक दृष्टिकोण से, इसमें कोई शर्म नहीं, शर्म है परंतु इसमें कोई छुपाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और उसी का जो एक्चुअल स्वरूप है, प्रेम है गोलोक वृंदावन धाम में, वो प्रेम ही इस जगत में विकृत होकर के काम हो गया है। गीता में भी वर्णन किया गया है, उस गोलोक वृंदावन धाम का प्रेम इस जगत में आकर के काम के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो क्रियाएं तो एक जैसी होंगी ही, परंतु वो क्रिया यहां शारीरिक है, वहां आत्मा के स्तर पर है। अनुभूति वहां की दिव्य है, यहां से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक है। हम उसका कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, करोड़ों है, अरबों है, क्या है। इवन शास्त्र तो वर्णन करता है, एक अप्सरा अगर हमारे सामने यहां पर खड़ी हो जाए तो पूरे 40 किलोमीटर में जितने भी है लोग देख करके मूर्छित होकर के गिर जाएंगे, सब लोग बेहोश होकर के गिर जाएंगे उसकी सुगंध से। केवल 40 किलोमीटर एरिया तक केवल उसकी सुगंध ही, सबको इतनी सुगंध है कि उनके शरीर की सुगंध से ही जीव मूर्छित होकर के गिर जाएगा। एक साधारण सी अप्सरा, फिर देखने से क्या जीव की हालत हो जाएगी। वो तो एक साधारण सी अप्सरा है, जीव तत्व है स्वर्ग की, बस इतना सही उनका शरीर। तो हम जिस तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जो पूर्ण रसिक शेखर, जो पूर्ण सौंदर्य को प्रकाशित कर रहे हैं गोलोक वृंदावन धाम में, पूर्ण सौंदर्य को। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्व आकर्षक, और उस पूर्ण सौंदर्य सर्व आकर्षक श्री कृष्ण श्याम सुंदर की अंग कांति, उनके ही वाम अंग से प्रकट, उनकी ही शक्ति, उनके उसी पूर्ण सौंदर्य को आदान प्रदान करने वाली श्रीमती राधा ठाकुरानी और समस्त राधा रानी के एक्सपेंशन, समस्त गोपियां, उन गोपियों का एक्सपेंशन, फिर लक्ष्मियां, उन लक्ष्मी अपना मनीषियां द्वारिका की, फिर उनका एक्सपेंशन सीता माता, फिर वहां से लक्ष्मियां, और लक्ष्मियों का भी क्या कहना,
और फिर कहां से फिर बहिरंगा शक्ति दुर्गा और फिर कहां से देवतागण आ गए। एक देवता के शरीर को ही धारण करके हम लोग एक देवता को देख करके ही हम मूर्छित हो जाएंगे, अप्सरा को देख करके मूर्छित हो जाएंगे, देवता को देख करके मूर्छित हो जाएंगे, तो फिर लक्ष्मी को देख करके हमारी हालत क्या हो जाएगी। और फिर हमने सीता ठकुरानी को देखा, सीता माता को देखा, उनका दर्शन किया, तो कितना सौंदर्य होगा। फिर रुक्मणी देवी सत्यभामा देवी को देखा तो क्या सौंदर्य होगा। और फिर ब्रज गोपियों को देखेंगे, मंजरियों को देखेंगे, हम तो वी कांट इवन इमेजिन हम किस जगत को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तेली। ये गंगू तेली के पास फूटी कोड़ी नहीं हो राजा बोझ, पर है तो हम भिखारी की भी नहीं, भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं है। और राजपाट की बात कर रहे हैं, राजपाट चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, भीख मांगने के लिए कटोरे की तक भी नहीं हमारे पास, पर चाहते हैं हम राजा बने। तो क्या ये संभव है? क्या है कि भिखारी जिसके पास कटोरा भी नहीं, क्या वो राजा बन सकता है? क्या लग रहा है आपको? आके ना कुछ तो बोलो। नहीं नहीं बोली नीतू दीदी। सब लोग नीतू दीदी से सहमत है। ये हमारे बस की बात तो नहीं है, ये बात तो सत्य है, परंतु महाप्रभु की महावदन्नाय कृपा से ये संभव है, क्योंकि महाप्रभु इस जगत में इसी चीज को देने के लिए आए हैं। महाप्रभु इस जगत में बिना योग्यता का विचार किए इसी चीज को देने जगत में आए, और योग्यता होगी तो कोई प्राप्त कर ही नहीं पाएगा इस वस्तु को। इसलिए महाप्रभु ने योग्य अयोग्य का कोई विचार नहीं किया। आपके पास कटोरा है भीख मांगने के लिए कि नहीं है, महाप्रभु ने इसका भी विचार नहीं किया, नित्यानंद प्रभु ने इसका भी विचार नहीं किया। गौर बोले नित्याय देन सकल संबल। नवदीप दाम महात्मा की प्रथम चैप्टर को याद करो। चैतन्य अवतार बड़ो विलक्षण, अपराध सत्वे जीव पाइबो प्रेम धन। अपराधी होते हुए भी प्रेम धन की प्राप्ति। प्रेम धन क्या है? यही प्रेम धन है। प्रेम धन क्या है? राधा गोविंद का प्रेम प्राप्त किए बगैर कैसे उनकी सेवा होगी बताओ। बिना प्रेम धन के कोई निकुंज में सेवा कर पाएगा? कोई गोलोक वृंदावन में एंटर कर पाएगा? तो जब नित्यानंद बोलते अपराध सत्वे पाए वो जीव प्रेम धन, अपराधी होते हुए भी, इन सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से होते हुए भी कृष्ण प्रेम मिलेगा। बस महाप्रभु का आश्रय तो ग्रहण करो। गौरांगा नाम तो लो, गौर हरि को पुकारो तो सही। तो ये संभव हमारे बस की बात नहीं है भाई, हमारे बस की बात नहीं है, परंतु महाप्रभु इसको देने के लिए ही इस जगत में आए हैं और फ्री में वितरण करने के लिए आए हैं। हम कितने सौभाग्यशाली है। हमको कौन सी वस्तु प्रदान कर रहे हैं? स्वर्ग के राजा की वस्तु भी नहीं, ब्रह्मलोक की वस्तु नहीं, शिवलोक नहीं, वैकुंठ लोक नहीं, अयोध्या द्वारिका नहीं, सीधा गोलोक वृंदावन धाम में निकुंज की सेवा। डायरेक्ट उन्वत उज्ज्वल रस में हमको प्रवेश दे रहे हैं। इतना बड़ा हमारे लिए खजाना खोल के रख दिया है और हमको इंटरेस्ट ही नहीं था। हमको लग रहा संसार में मुझे ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पहले। ये चूल्हा साफ करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले कथा सुनना ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। कितना अभागा है हम। परंतु इतने अभागे होते हुए भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गुरुदेव, गुरुवर्ग हमारे लिए आ करके बार बार ठूस ठूस के हमको पिला रहे हैं। इसलिए तो महाप्रभु बोलते हैं, रूप गोस्वामी, महाप्रभु ने मुझे उस प्रेम और भक्ति रस की एक बूंद पिला दी, जबरदस्ती में तो पीना भी नहीं चाहता था। तो गुरुदेव हमको ठूस ठूस के पकड़ पकड़ के बोल रहे, अरे ये रस है भाई, रस बोलते हैं इसको, भक्ति रस अमृत सिंधु है ये। तुम कहां कचरे में पड़े हुए हो, नाली में पड़े हो, रस ढूंढ रहे हो वहां पर। रस तो इधर है, इसका नाम है रस। थोड़ा चखो तो सही। कैसे चखेंगे? पड़ा हुआ है कचरा, इतना भरा हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर, उस बकेट में भरा हुआ है गंदा पानी भर भर के। एक मग उसमें साफ पानी डालने से वो गंदा पानी साफ नहीं होने वाला, उसको भरते रहना पड़ेगा। एक मग नहीं, एक बकेट नहीं, 1000 बकेट
पानी डालते रहो, साफ पानी, फिर जाके गंदा पानी बाहर आएगा और साफ पानी अंदर जाए। और एकदम से नहीं होने वाला है, एक बार आपने एक जग पानी डाल दिया और गंदा पानी साफ हो जाएगा, बकेट पूरा साफ हो जाएगा, नहीं। और एक दिन में हम ज्यादा पी भी नहीं सकते, इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है हरी कथा सुनने की, नाम करने की। शरीर भी साथ नहीं देगा, मन बुद्धि भी साथ नहीं, अधिकार ही नहीं है। परंतु धीरे धीरे अधिकार बढ़ाओ, थोड़ा सुनते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, प्रार्थना करो। ज्यादा अपराधी है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, नित्यानंद प्रभु बोले हैं। अपराध असंख्य है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर जिसका अपराध जितना कम है उतना शीघ्र उसको प्राप्ति होगी। पर प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि महाप्रभु इस जगत में ये देने आए हैं और हमारे गुरुवर्ग हमको इस चीज को प्रदान करने आए हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने, सनातन जी गोस्वामी, चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने इन ग्रंथों की रचना की, ताकि हमारे हृदय में इस प्रकार की उत्कंठा उत्पन्न हो। अरे वाह वाह, क्या सेवा रूप मंजरी कर रही है, क्या मुझे भी इस प्रकार की सेवा प्राप्त हो सकती है? हाँ? क्या मैं भी निकुंज में सेवा कर पाऊंगी, निवृत्त निकुंज में सेवा कर पाऊंगी, जहां केवल राधा श्याम सुंदर एकांतिक होते हैं? क्या मैं वो पुष्पमाला उनके लिए गूंथनी पड़ूंगी? क्या उनके शरीर में मैं चंदन अर्पण करूंगी, उनका चंदन का लेप लगाऊंगी? कैसे ये संभव? तो ये लालसा उत्पन्न करने के लिए रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने इन ग्रंथों को प्रकाशित किया। और परम पूज्य श्री भक्ति बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने इन श्लोकों के ऊपर अपना टीका लिखा। न केवल टीका लिखा, आचार्य बलदेव भूषण द्वारा रचित गोविंद भाष्य, जो स्वयं गोविंद देव आकर के जयपुर में लिखे, जब राधा रानी को गोविंद देव के श्री विग्रह से हटाने का प्रयत्न किया गया था रामानंदी द्वारा, क्योंकि ये तो कृष्ण की ब्याहता नहीं है, ये तो उनकी सखी है, ये कैसे मंदिर में रह सकती है? तब जाकर के बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने इस बात को स्थापित किया कि राधा रानी कौन है, राधा तत्व क्या है। अंत में बोला गया, भाई बताओ आपका भाष्य कहाँ है? सभी संप्रदायों का भाष्य होना चाहिए। तब बलदेव विद्याभूषण प्रभु गोविंद भाष्य लिखे। गोविंद, आप अगर सच में चाहते हो राधा रानी आपके साथ ही रहे और ये गौड़ीय संप्रदाय को प्रामाणिकता मिले, मैं तो लिखूंगा, पेन तो मैं उठाऊंगा, पर लिखना तो आपको ही है। अदरवाइज क्या कोई एक दिन में कोई इतना बड़ा गोविंद भाष्य ग्रंथ लिख सकता है? इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं, न केवल कई लोग बलदेव विद्याभूषण प्रभु को माधव संप्रदाय से मानते हैं, भाई कहते वो मूर्ख, केवल जो उनको गौड़ीय वैष्णव या रागानुगा भक्त नहीं मानते। हमारे प्रभुपाद जी ने उनको, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा में उनका नाम लिखा, वो गौड़ीय वैष्णव विचारधारा से पूर्ण रूप से सहमत है। गोविंद भाष्य सूक्ष्म टीका, सिद्धांत रत्न या भाष्य पाठिकम, इसकी टीका, साहित्य कौमुदनी, व्याकरण कौमुदनी, तत्व संदर्भ टीका, ईशोपनिषद भाष्य, सिद्धांत समर्पण भाष्य, काव्य कौस्तुभ, गोपाल तापनी भाष्य, साहित्य कौमुदनी टीका, छंद कौस्तुभ भाष्य, लघु भागवत अमृत टीका, चंद्रलोक ग्रंथ की टीका, नाट्य चंद्रिका, श्रीमद भागवत टीका, वैष्णवनंदनी, वैष्णवंदना, वेदांत संयतक, प्रेम रत्नावली, गीता भूषण। ग्रंथ का नाम ही पढ़ना नहीं आ रहा, पढ़ेंगे कब ग्रंथ को? बताओ, ग्रंथ का नाम ही पढ़ना नहीं आ रहा हमको अभी तक, तो ग्रंथ कब पढ़ेंगे, कब उसमें प्रवेश करेंगे, कब उस रस में जाएंगे? क्या क्या हमारे गुरुवर्ग, हमारे आचार्य हमारे लिए रखे हैं, पर हमको समझ नहीं है। और जब तक नाम जप नहीं ठीक से करेंगे, जब तक कुछ सेवा नहीं करेंगे, तो ये कान में ग्रंथ घुसेगा भी नहीं, घुसेगा एक कान से दूसरे कान से बाहर जाएगा। इसलिए ये टिके अंदर, नाम भी करना पड़ेगा, आत्मनिवेदन भी करना पड़ेगा, कुछ सेवा भी करना पड़ेगा। राधा ठकुरानी परसों भी हम सुन रहे थे, वो सेवा की मूर्ति है, वो निरंतर सेवा कर रही। और जितना सेवा भाव राधा रानी में है, उतना और किसी में नहीं है श्याम सुंदर की सेवा का भाव, क्योंकि उनकी एक्सपेंशन है। और जितना उनके अंदर प्रेम है उतना ही उनके अंदर दैन्य है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैन्य। जितना जीव के अंदर प्रेम आएगा, उतना जीव के अंदर दैन्य भी आएगा, विनम्रता आएगी। खुद ही अपने अंदर टेस्ट कीजिए, कितना विनम्रता है उतना ही प्रेम होगा।
कितने हम विनम्र है उतना ही प्रेम है हमारे अंदर, कृष्ण प्रेम। जितना अधिक प्रेम उत्पन्न होगा उतना अधिक दैन्य ऑटोमेटिक होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पेड़ पे जितने फल लदे होंगे, पेड़ तो झुका ही होगा, खड़ा नहीं रह सकता फिर वो। इसलिए प्रेम अगर चाहिए तो दैन्य ऑटोमेटिक आएगा। दैन्य और प्रेम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर हमारे पास नहीं है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और असमर्थता को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के धीरे धीरे गुरुवर्ग ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे हमारे लिए कि हमको ये ग्रंथ सुनने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, नाम करने का भी मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अधिकार ही नहीं होगा तो कैसे। इसलिए प्रार्थना गौर नित्यानंद प्रभु से करेंगे। और परम पूज्य भक्ति बलदेव दाभूषण प्रभु जी ने बड़ी कृपा करके इस उत्कलिका वल्लरी रूपी ग्रंथ को टीका लिखा, और हम सब के लिए इसको प्रस्तुत करते हुए हमको थोड़ा सा इसका ज्ञान, हम इसके माध्यम से इस महाप्रभु द्वारा दिए गए उनका महावदन्याय अवतार का सार, ये कृष्ण प्रेम उन्वत उज्ज्वल रस रूपी अमृत को हम सबको प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इन प्रार्थनाओं के माध्यम से हम थोड़ा सा इसमें प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा भूमिका समझना आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं। इसलिए हाँ, इन कथाओं से हम घबराते नहीं है, पर हम ओपनली पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि किसका कितना अधिकार है ये नहीं जानते। और मैं पढ़ूंगा तो मेरे शब्द में मिक्सचर हो सकता है। गुरुदेव के शब्द, सुखदेव गोस्वामी जी के शब्द एज इट इज कोई पढ़ेगा तो उसमें तो कोई उसके हृदय में गलत भावना आएगी नहीं। इसलिए कई बार हमने देखा है गुरु वैष्णवगण बोलते आप पढ़ लो, क्योंकि आपको पढ़ोगे इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं या मैं बताना नहीं चाहता हूं, इसलिए भी क्योंकि सीधा सुखदेव गोस्वामी के शब्दों को, रास पंचध्याय को सुनेंगे तो सुखदेव गोस्वामी के शब्द हो सकता है एज इट इज पढ़ने से कल्याण हो, पर तब भी कल्याण नहीं होगा। गुरुदेव महाभागवत शुद्ध वैष्णव अगर अपने वचनों में हमको समझाएंगे तो तत्व सिद्धांत भी क्लियर करेंगे और साथ ही साथ रस सिद्धांत भी क्लियर करेंगे। इसलिए गुरुदेव ने जितने भी ग्रंथ लिखे, इसलिए कहा ऑल फॉर ऑल। ये सारे ग्रंथ सबके लिए हैं, ये इसके लिए है, उसके लिए, अधिकारी वो अधिकारी नहीं, ये सबके लिए है। आपके सारे ग्रंथ आप सबके लिए है। आप सब इसको, इनको पढ़ो, सुनो, समझो, जीवन में धारण करो। परंतु ये उसी के लिए संभव हो पाएगा जो गुरुदेव के शरणागत है। दूसरा कोई पढ़ेगा तो कुछ नहीं समझ आएगा, आई कैन गारंटी। जिसने शरणागति, जिसने हृदय से गुरुदेव को स्वीकार नहीं किया, अगर अर्ध कुकुटी न्याय की तरह हम सुनेंगे, हाँ जो अच्छा लगता है उसको स्वीकार करेंगे, बाकी तो मैं तो नहीं मानता उनके बाकी चीजों को, मैं तो इतना ही मानता हूं। हाँ, मुझे बस मुर्गी का पीछे वाला ऐसा चाहिए जहां से अंडा मिलता है। सामने वो गर्दन खाती रहती है दाना, वो दाना लाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, गर्दन काट दो इसकी, गर्दन काट दो, गर्दन काट देंगे, कुछ खाएगी नहीं, पैसा बचेगा, कुछ लाना ही नहीं पड़ेगा। और अरे मूर्ख, तुम गर्दन काटेगा तो अंडा कहां से मिलेगा। तो शंकराचार्य बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय है ये। आधी मुर्गी चाहिए मुझे, आधी नहीं चाहिए, सामने का पोर्शन नहीं चाहिए, पीछे का पोर्शन चाहिए। तो गुरुदेव के शरणागत अगर नहीं हुए, गुरुदेव से प्रार्थना, शरणागति मतलब हृदय की भावना है ये। हाँ, इसलिए गुरुदेव यहाँ पे वर्णन करते, बलदेव विद्याभूषण भले ही मध्व संप्रदाय से दीक्षित क्यों ना हो, या मध्व संप्रदाय से उनका ज्यादा, उनके सिद्धांतों में इन सब चीजों को प्रकाशित हो रहा है, परंतु वो किस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपने कहां दीक्षा लिया, कहां मंत्र लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं फर्क नहीं पड़ता, बट मोर इंपॉर्टेंट इज शिक्षा। हमारी भागवत परंपरा है, हम किस शिक्षा को हृदय में धारण कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए गुरुदेव के अगर इन ग्रंथों को हृदय में धारण, अगर अनुभूति चाहिए इन चीज की,
तो गुरुदेव के शरणागत हृदय में वो भावना रखनी पड़ेगी, आप मेरी शिक्षा गुरु है, मेरे गुरुदेव है, परम गुरुदेव है, शिक्षा गुरुदेव है, कुछ भी, पर कोई भावना इस प्रकार की लानी पड़ेगी तभी जब, क्योंकि गुरुदेव ने कहा ऑल फॉर ऑल मीन्स फॉर ऑल हु आर फॉलोइंग मी, फॉर देम। तो दूसरा कोई फॉलो करेगा, गुरुदेव को फॉलो नहीं करेगा, ग्रंथ उठा लेगा तो क्या समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आने वाला। इसलिए वो शरणागति की भावना रखते हुए, उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए जब उनके ग्रंथों को हम पढ़ेंगे और निरंतर वह भावना हृदय में रहेगी कि ये रसिक आचार्य इस जगत में आकर के मेरे कल्याण के लिए इन ग्रंथों को मुझ तक पहुंचा रहे हैं, हे गुरुदेव, हे परम गुरुदेव, हे शिक्षा गुरुदेव, वट एवर रिलेशनशिप वी हैव, बट रिलेशनशिप मस्ट बी देयर, कि आप मुझ पर कृपा करके इस ग्रंथ में प्रवेश कराइए, इसकी अनुभूति कराइए, तब जाकर के सही रूप से वो ग्रंथ जो है उसका मर्म हम समझ पाएंगे। हमको कोई लेक्चर नहीं देना है इसके ऊपर, हमको कोई इसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी है, पर हमारे हृदय में इसके मर्म को प्रकाशित हो, यही हमारी एकमात्र अभिलाषा है। तो इसी के साथ प्रथम श्लोक श्री बलदेव विद्याभूषण पाद द्वारा रचित सत्वमाला विभूषित भाष्य सहित श्री उत्कलिका वल्लरी श्री वृंदावना कबीर नागरी भयो नमः। कहते हैं भाष्यकार श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं, पहले तो मंगलाचरण होगा, मंगलाचरण अर्थात वस्तु निर्देश प्रणाम आदि। क्या कह रहे हैं बलदेव विद्याभूषण प्रभु मंगलाचरण करते हुए, कर्कश रूपी श्लोक का शिला को संपूर्ण रूप से विगलित कर देने वाले एवं श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की सेवा व्रत प्रदान करने वाली ये उत्कलिका वल्लरी जिनसे उत्पन्न हुई है, विरह भाव से पूर्ण आतुर चित्त वाले जनों के सम्राट स्वरूप वे श्री रूप गोस्वामी हम पर कृपा वर्षा करें। प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन रूप गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को प्रकट किया है वो हम सब पर कृपा करें। कौन से रूप गोस्वामी? भाष्यकार पहले कर्कश चित्त रूपी शिला के संपूर्ण रूप से विलगित कर देने वाले, जिनका चित्त पत्थर जैसा है, मेरे जैसा व्यक्ति जिसका हृदय पत्थर जैसा है, जिनका चित्त पत्थर जैसा है, उनके उस हृदय को भी पिघलाने वाला श्री रूप गोस्वामी की कृपा, श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की सेवा वृत्ति प्रदान करने वाली ये उत्कलिका वल्लरी जिनसे उत्पन्न हुई, अर्थात जिन रूप गोस्वामी से उत्पन्न हुई है, वो रूप गोस्वामी हम पर कृपा करें। इस प्रकार से रूप गोस्वामी को संबोधित करते हुए, राधा गोविंद को प्रणाम करते हुए और उत्कल वल्लरी के प्रयोजन को, उसके गोल को स्थापित करते हुए कि ये उत्कल वल्लरी क्या करेगी, ये श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की सेवावृत्ति प्रदान करने वाली। व्हाट इज द गोल ऑफ दिस बुक? ये राधा गोविंद के चरण कमलों की सेवा प्रदान करेगी। और क्या करेगी? पाषाण हृदय को पिघला देगी, यही इसका मूल लक्ष्य है। और विरह भाव से पूर्ण आतुर चित्त वाले जनों के सम्राट स्वरूप वे श्री रूप गोस्वामी कृपा करेंगे। जो विरह में इस ग्रंथ को प्रकट किए हैं रूप गोस्वामी अपने विरह की अवस्था में, और विरह जनों में वो सम्राट है, अर्थात सबसे अधिक विरहित फील कर रहे हैं, सबसे अधिक विरही है, राधा गोविंद की सेवा के लिए व्याकुल है और विरह है, वो रूप गोस्वामी हम पर कृपा करें। अगले श्लोक में क्या वर्णन? ये तो प्रतिपादन था। कहते अभिष्ट प्राप्ति न होने पर, कोई पढ़ना चाहता है क्या? अभिष्ट प्राप्ति न होने पर अभिष्ट प्राप्ति की उत्कंठा से जिसका चित्त विलगित हो जाता है और अभिष्ट की प्राप्ति में अपनी अयोग्यता की स्फूर्ति के कारण जिनमें दैन्य उदित होता है, ऐसी विरह भक्ति सम्यक क्रंदन के साथ निर्जर अश्रुपात करने लगता है। इस सूत्र द्वारा इस भाव को ज्ञापित करते समय करके स्वयं मैं इस भाव का परिवर्तन करने के लिए कविवर श्री रूप गोस्वामी सर्वप्रथम निश्चय पूर्वक कह रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं? कहते हैं अपने अभिष्ट को प्राप्त करने की उत्कंठा। उनका अभिष्ट क्या है? हमारा अभिष्ट क्या है? अभिष्ट क्या है? व्हाट इज आवर गोल?
राधा दास्यम। राधा दास्यम। की सेवा, निकुंज की सेवा। यहाँ पर निकुंज की सेवा में प्रवेश करना चाहते हैं, राधा रानी की सेवा निकुंज में करना चाहते हैं। कहते हैं अपने अभिष्ट को प्राप्त करने की उत्कंठा से आकुलित चित्त के कारण श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेकर उच्च स्वर से अंतर्नाद करने वाले एकाकी में अपने ज्वलनशील अश्रु रूपी विरह संताप द्वारा अपने हृदय में पड़ी गाढ़ मुद्रा छाप को खोलकर दिखला रहा हूं, अर्थात अभिव्यक्त कर रहा हूं। कितना सुंदर शब्द रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं कि बलदेव दशम वर्णन करने इस सूत्र में अपने अभिष्ट को प्राप्त करने की, अपने गोल को प्राप्त करने की जो व्याकुलता है, जो उत्कंठता है, जो तीव्रता है, इस कारण से चुप करके किसी कुंज में, किसी कुटिया में आप लोग, हम लोग किसी कमरे के किसी कोने में चुपचाप रो रहे हैं, अश्रुपात करने लगे हैं और उन अश्रुपात करते करते प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अपने अभिष्ट को प्राप्त करने की उत्कंठा के लिए आकुल चित्त के कारण वो बहुत व्याकुल हो गए हैं। वृंदावन धाम का आश्रय भी मैंने लिया है, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, मैंने वृंदावन धाम का आश्रय लिया और उच्च स्वर से, जोर जोर से, ऐसा नहीं कि अंदर ही अंदर, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि अब मैं ज्वलनशील अश्रु रूपी विरह के संताप द्वारा अपने हृदय की पीड़ा मुद्रा को खोल कर दिखला रहा हूं। मेरे हृदय में जो पीड़ा हो रही है आपके विरह की, मैं आपसे नहीं, मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है। तो पहले हम डिस्कस किए, रूप गोस्वामी जी को कितनी बार दर्शन हुए, ये तो अंत की कृति है, दर्शन तो कितनी बार हो चुके हैं, परंतु फिर भी वो विरह भावना से वर्णन कर रहे हैं कि मैं तो आपका दर्शन ही नहीं कर पा रहा हूं, मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है। इस पीड़ा के कारण मैं अपने हृदय को आपके सामने खोल करके रख रहा हूं। अब जो मेरे हृदय में जो भावनाएं आ रही है, हे ठुकरानी, हे राधा रानी, उस भावना को मैं व्यक्त करना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत चीजें अपने दिल में दबा के रखता है, तब तक वो एकदम दबा हुआ सा रहता है। मगर जब वो बहुत अधिक फटने लग जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकता, फिर वो बोलने लगता है निरंतर, जैसे कोई झगड़े में भी बोलता है ना, जब बहुत सारा प्रेशर होता है बस चुप, और जब उसको फिर अनकंट्रोल, जब वो प्रेशर कुकर का सीटी निकलती है तो फुस पूरी आवाज, हाँ, सीटी की पूरी आवाज बजती है, तो वो फिर बोलते रहता अपना जो मुख में आया, चाहे सही चाहे गलत, अपने अंदर के सारे, वो तो संसारी कलमश हो गए, पर फिर भी एग्जाम्पल देने के लिए। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं भी अब नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूं आपसे विरह, इसलिए मेरे हृदय में जो जो भावनाएं आ रही है मैं वो प्रकट करना चाहता हूं आपके सामने। बलदेव दशम लिखते हैं, उत्कंठा से भरे चित्त वाली एकाकी में वृंदावन धाम के शरणागत होकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए हृदय में पड़ी हुई ज्वलनशील अश्रु रूपी विरह संताप की गाढ़ मुद्रा को खोलकर दिखला रहा हूं, अर्थात अभिव्यक्त कर रहा हूं, अपने हृदय के भावनाओं को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। वस्तुतः ऐसी अवस्था भक्त जनों को निश्चय ही पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। ऐसी अवस्था ही हमको लक्ष्य प्रदान कराएगी। कैसी अवस्था? ये जो रूप गोस्वामी प्रकट कर रहे हैं। एक कल हमने सुना, एक अश्रु जो राधा रानी के लिए बहाता है, राधा रानी मुझे अपनी सेवा में, अवश्य उनको सेवा में लेती है। यहां पर प्रगाढ़ अश्रु विसर्जन हो रहा है, जोर जोर से पुकार रहे हैं। स्मृति शास्त्रों में कहा गया है, रोमांच द्रवित चित्त एवं आनंद अश्रु की परिपाटी से युक्त भक्ति के बिना किस प्रकार हृदय सांसारिक वासनाओं से शुद्ध हो सकता है। इसके आगे दृष्टिगोचर पथ पर स्पष्ट रूप से लक्षित होने वाले छंद के लक्षण ग्रंथ विस्तार के बय से नहीं लिखा जा रहा है। बलदेव दास बोल रहे, अब मैं ज्यादा इसको वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, इसमें कौन सा छंद है, क्या विचार है, क्योंकि ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं बस संक्षेप में ही बताना चाहता हूं इसके बारे में कि श्रील रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि रोमांच, जो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, चित्त का द्रवित होना, हृदय पिघल जाना, हृदय का पिघल जाना मतलब आंखों से आंसू आएंगे। हृदय का पिघलने का अर्थ आंखों से आंसू आएंगे आगे। इस परिपाटी से युक्त भक्ति के बिना
किस प्रकार सांसारिक वासनाओं से मुक्ति मिल सकती है, किस प्रकार सांसारिक वासनाओं से शुद्ध हो सकता है हम। अगर मुझे संसार में आनंद आ रहा है और मैं हंस खेल रहा हूं, कूद रहा हूं, तो फिर काहे का विरह? विरह होगा तो आंखों से आंसू आएगा। अगर किसी की मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत प्रेम करता है किसी से व्यक्ति से, तो उसके विरह में तो 2 आंसू निकलेंगे ना। थोड़ी ना उसके विरह में बड़े 5 स्टार होटल में कोई खाना खाने जाएगा। इसलिए श्री बलदेव दर्शन बाबू कह रहे हैं कि कैसे संभव है ये। अगर हम अपने भजन में, अपने नाम जप में, अपने कीर्तन में हम इस प्रकार से गुरुदेव के प्रति, वृंदावन धाम के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति, रूपमंजरी के प्रति, तो मुझे सेवा प्रदान नहीं हो रही है, मुझे भजन नहीं हो रहा है, मुझे कब आपका दर्शन होगा? अगर हम एक अश्रु नहीं विसर्जन कर रहे हैं तो कैसे होगा भाई? इसलिए कह रहे हैं अगर सही में किसी को अपनी संसार की वासनाओं से शुद्ध होना है तो श्याम सुंदर के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अवश्य ही अश्रुपात करें, अवश्य ही अश्रुपात करें। और अगले श्लोक में वर्णन करते हैं, त्रैदयो सौ शरणम वृंदावनम मर्यति। अब सर्वप्रथम अपने शरण स्थान वृंदावन धाम से प्रार्थना की जा रही है। सबसे पहले किसको प्रार्थना करें? वृंदावन धाम से। कहते हे वृंदारण्य, इस संसार में तुम्हारी सेवा करने वाला ऐसा कौन है जिन्होंने शीघ्र ही परमानंद पदवी को प्राप्त नहीं किया है? अतः मैं प्रणत होकर अति दीनहीन भाव से तुम्हारे निकट याचना करता हूं कि कृपा करके मुझे ऐसा श्रेष्ठ उपाय का स्वयं उपदेश कीजिए जिससे मैं तुम्हारे अधीश्वरी श्री राधा कृष्ण का दर्शन कर सकूं। रूप गोस्वामी जी वृंदावन धाम से प्रार्थना करते, हे वृंदावन धाम, बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है पूरे जगत में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जिसने आपका आश्रय लेकर के राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया है? अर्थात सबने ही प्राप्त किया, जिसने भी वृंदावन धाम का आश्रय लिया है उनको अवश्य ही राधा गोविंद की प्राप्ति हुई, उनके दर्शन हुए हैं। तो मुझे क्यों नहीं हो रहे हैं? आप ही बताओ, मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा ताकि मैं राधा गोविंद के दर्शन कर सकूं? आप ही बताओ। आपके द्वारा तो बहुत सभी ने राधा गोविंद की प्राप्ति करी, तो आप ही बताओ कोई उपाय जिसके द्वारा मैं अधीश्वरी श्री राधा गोविंद की दर्शन कर सकूं। बलदेव जी पर लिखते हैं, ये पद विषाद सूचक है, इसमें विषाद हो रहा है, दुख है। क्यों? अहे शब्द आया है, हाय हाय मैं क्या करूं? हे वृंदावन धाम में ऐसा कौन सा उपाय करूं? हेमचंद्र कृत कौशिक अनुराग अनुसार हाय शब्द क्रोध एवं विषाद दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है। हे वृंदारण्य, हे वृंदावन, तुम्हारे सेवा परायण ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अति शीघ्र परमानंद पद को प्राप्त नहीं हुआ है? बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जो आप, और व्यक्ति ऐसा आपको प्राप्त हुआ बहुत समय बाद, बहुत जन्मों तक तपस्या की नहीं, आपका आश्रय लेकर के अति शीघ्र ही सबने भगवत प्राप्ति कर ली है, गोविंद का दर्शन प्राप्त किया है। अपितु वे सभी अवश्य ही उक्त पद को प्राप्त होते हैं। इसी कारण से अति विनम्रता पूर्वक प्रणत होकर के मैं तुमसे याचना कर रही हूं। क्या याचना कर रही हूं? यदि कहो कि क्या याचना कर रहे हो, इसके लिए कह रहे तुम मुझ पर कृपा करके स्वयं ही बताओ। मेरे चित्त में अपने अधीश्वरी श्री राधा माधव के दर्शन की श्रेष्ठ विधि का उपदेश करो। बड़े ही कातर, बड़े ही विनम्र भाव से, हाय वृंदावन धाम, आपने तो जिनको भी आश्रय दिया उन सबको शीघ्र ही राधा गोविंद के दर्शन हुए, तो भाई कृपा करके मुझे बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा तो कि मुझे उनके दर्शन प्राप्त होंगे? आप ही बताओ। आपने तो सबको प्रदान किए हैं दर्शन, तो इसलिए कुछ उपाय बताओ ऐसा। इसलिए विषाद करते हुए वर्णन कर रहे हैं, अथ वृंदारण्यादष्टुति वृंदामर्त्यते, तत्पश्चात वृंदारण्य की
अधिष्ठात्री वृंदा देवी से प्रार्थना की जा रही है। पहले वृंदावन धाम से प्रार्थना किया, अब वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी वृंद देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे, हे देवी वृंदे, श्रुति स्मृति आदि शास्त्र समूह यही गान करते हैं कि तुम्हारे वन अर्थात श्री वृंदावन में सदा ही श्री मुरारी अपनी प्रियसी के साथ नित्य विहार करते हैं। ये निश्चित रूप से जानकर मैं तुम्हारे चरणों में वंदना करती हूं कि मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे मेरा तृष्णा रूपी वृक्ष शीघ्र ततिशीघ्र श्रेष्ठ रूप से फलवान हो। वृंदा देवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वृंदा देवी, ऐसा मैं नहीं बता रहा, सभी श्रुतियां सभी स्मृतियां अर्थात शास्त्र वर्णन कर रहे हैं, सभी शास्त्रों ने ये स्थापित किया हुआ है। ये गान कर रहे, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि तुम्हारे वन में अर्थात श्री वृंदावन में सदा ही मुरारी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर और उनकी प्रियसी श्रीमती राधा ठकुरानी नित्य विहार करती है। ऐसा नहीं कि वो यहां पर अभी नहीं है इस वृंदावन धाम में। तो हमने सुना पीछे प्रकट धाम अप्रकट धाम दृष्टि, प्रकट अप्रकट और क्या था, दृश्यमान। भाई यहां पर तो हमेशा ही लीला कर रहे, हमको दिख नहीं रहे हैं। ऐसा तो कभी है ही नहीं कि आपके इस वृंदावन धाम में राधा गोविंद की लीला नहीं हो रही है। ये तो शास्त्र वर्णन किए हैं, स्पष्ट लिखे हैं कि निरंतर वृंदावन धाम में आज भी राधा गोविंद की लीला हो रही है, पर कोई भाग्यवान जीव ही उसको देख रहा है। तो आपके इस वृंदावन में आप इसकी वृंदावनेश्वरी, आप इसकी मालिकिन है, आप इसकी कंट्रोलर है, आप इसकी द्वारपाल है, वटेवर आपकी वृंदावन की अधीश्वरी है या वृंदावन का आपको अथॉरिटी दी गई है। तो ये निश्चित ही है कि भाई यहां पर उनका दर्शन है। तो मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, वंदना कर रहा हूं कि मुझ पर भी कृपा करो, मेरी तृष्णा को भी पूर्ण करो और शीघ्र अतिशीघ्र, ऐसा नहीं कि कर दो कभी कल परसों अगले जन्म में कर लेंगे, नहीं, शीघ्र अतिशीघ्र मुझे उस श्रेष्ठ फल को प्रदान करो। कौन से श्रेष्ठ फल को प्रदान करो? इसलिए कहते हे देवी वृंदा, श्री मुरारी अपनी प्रियसी श्री राधा एवं उनके परिकरों के साथ तुम्हारे अरण्य में सदा विहार करते हैं। श्रुति कहती है राधिका के साथ माधव इत्यादि और गोकुल नाम के मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन नित्य विहार करते हैं इत्यादि प्रमाण दे रहे हैं श्री बलदेव देवशरण प्रभु कि भाई शास्त्र में लिखा गया है। भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। गोपाल तपनी उपनिषद, राधिका उपनिषद, गौतमी तंत्र गुरुदेव वर्णन करते हैं, स्पष्ट रूप से बताया गया है। स्मृति इत्यादि भी इस प्रकार से गान करते हैं। बृहद गौतमी तंत्र के अंतर्गत श्री कृष्ण का वचन है, यहां मेरा आलय वृंदावन में, ये वृंदावन मेरा आलय है, मेरा घर है, विद्यालय जो विद्या का घर है, औषधालय औषधालय का घर है, ये वृंदावन मेरा घर है। श्याम सुंदर खुद वर्णन करते वृंदालय ये मेरा घर है भाई, जहां मैं जो गोप कन्याएं सदा निवास करती है, वे सभी गोप कन्याएं नित्य योगिनियां हैं, अर्थात उनके मेरे साथ कभी भी वियोग नहीं होता। मैं वृंदावन में निवास करता हूं, ये गोपिकाएं वृंदावन में निवास करती है और कभी मेरे से दूर होती नहीं है, और वे सदैव मेरी सेवा परायण रहती है, हमेशा मेरी सेवा करती है। और श्री यमल तंत्र में भी कहा गया है गोपाल सदैव दुभुज है, गोपाल कृष्ण जो है हमेशा दो भुजा वाले हैं, वे कभी भी चतुर्भुजधारी नहीं है, कभी भी चार भुजा धारण नहीं करते हैं। गोपराज नंदन श्री कृष्ण गोपियों में सर्व शिरोमणि श्री राधिका के साथ युक्त होकर वहां नित्य काल क्रीड़ा विहार करते रहते हैं। ऐसा निश्चित रूप से जानकर अर्थात शास्त्र के इन वचनों में दृढ़ निष्ठावान होकर मैं तुम्हारे चरणों की वंदना करता हूं, तुम मुझ पर कृपा करो। अरे यमल तंत्र में कहा गया है, श्याम सुंदर ने खुद गौतमी तंत्र में कहा है, और बाकी सब स्मृति शास्त्र पुराणों में भी कहा गया है कि श्याम सुंदर खुद कहते हैं कि मैं यहाँ पर निवास करता हूँ, गोपियां भी यहाँ निवास करती है, निरंतर वो मेरे साथ रहती, कभी वियोग हमारा नहीं होता है, नित्य काल तक हम क्रीड़ा आदि करते हैं यहीं पर। तो निश्चित ही ये शास्त्र के वचन झूठ तो नहीं है।
निश्चित ही इस वृंदावन में उनका निवास है। तो हे वृंदा देवी, आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रही है? मुझे फिर दर्शन क्यों नहीं करा रही है? तुम मुझ पर कृपा करो। तुम्हारी कृपा से मेरी तृष्णा वृक्ष शीघ्र ही सुष्ट रूप से फलीभूत हो, अर्थात मुझे शीघ्र ही राधा कृष्ण की प्राप्ति हो। इसलिए आप कृपा करो। आप वृंदा देवी है, आपके यहाँ पर वो रहते हैं और आपके यहाँ मालकिन है, तो आपको पता है कहाँ पर रह रहे हैं। तो कृपा करो मुझ पर, मुझे उनका दर्शन करा दो। तृतीय श्लोक को पढ़ने के बाद विराम देंगे। कहते हैं, इस प्रकार वृंदावनेश्वरी देवी को प्रसन्न करने करके अब उनकी अनुमति के लिए प्रार्थना की जा रही है। अब वृंदावनदीश्वरी श्री वृंदा देवी को प्रसन्न करके, उनको प्रणाम करके, अर्थात उनको प्रसन्नता करने के बाद अब प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे गुणवती देवी वृंदे, आप गुणों से उनको प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना, पहले तो बताया दर्शन करा दो, अब उनकी प्रसन्नता के लिए उनका गुणगान कर रहे हैं। कहते, हे गुणवती देवी वृंदे, जिन श्री राधा गोविंद के चरण कमलों के दर्शन की आशा मेरे हृदय में चिरकाल से वास कर रही है, वे तुम्हारे ही नाथ है। यह दीनहीन दासी उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा से उनसे प्रार्थना करने हेतु तुम्हारी आज्ञा की शीघ्र ही याचना करती है। तुम प्रसन्न होकर मुझ पर करुणा से स्निग्ध दृष्टिपात करो। हे गुणवती अर्थात करुणा गुण से युक्त देवी वृंदा, आप में कौन सा गुण है? आप में सबसे बड़ा गुण है, आप करुणामयी है। आप में बहुत करुणा है, आप में बहुत दया है, आप में बहुत सारी करुणा है, आप करुणा के गुण से ओतप्रोत है। इसलिए हे करुणामयी वृंदे, तुम्हारे नाथ श्री राधा गोविंद से प्रार्थना करने के लिए यह दीनहीन तुम्हारी शीघ्र आज्ञा की याचना करता है। मैं दीनहीन होते हुए श्री रूप मंजरी के रूप में, रूप गोस्वामी के रूप में, रूप मंजरी के रूप में विशेष रूप से मैं ये प्रार्थना कर रही हूं, दीनहीन होते हुए। मेरे में योग्यता नहीं है, मेरे में क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं दीनहीन होते हुए ये आज्ञा की याचना कर, मुझे आज्ञा दो। क्या आज्ञा की याचना करती हूं? मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रसन्न होकर मुझ पर करुणा से स्निग्ध दृष्टि डालिए। आप प्रसन्न हो जाइए मुझ पर, आपकी करुणा की एक दृष्टि मुझ पर डालिए। तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हारे वशीभूत उन श्री राधा गोविंद देव की कृपा प्राप्त अति दुर्लभ है। अगर आप कृपा नहीं करेंगी तो राधा गोविंद कृपा नहीं करेंगे। बिना आपकी कृपा के, बिना आपकी इच्छा के, बिना आपकी अनुमति के राधा गोविंद तो कृपा नहीं करेंगे। इसलिए अमर कोश में कहा है, द्राक मंग सपादि और द्रुतम आदि शब्दों को जटपट तत्काल आदि अर्थ है। ये शब्द प्रयोग गोस्वामी जी ने इसमें किए हैं। ये बड़ा सुंदर, इसका बड़ा सुंदर ट्यून भी है। अगर कभी गाएं तो, मुझे नहीं आता है पर मैंने सुना है, मैंने इसका ट्यून सुना है, बड़ा सुंदर ट्यून है। कभी समय मिला, सीखा जिंदगी में तो गाएंगे। तो ये सत्व, एक प्रकार से ये प्रार्थनाएं है, एक प्रकार से ये भजन ही है समझो। इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार से इनमें इन शब्दों को प्रयोग किया गया, झटपट, फटाफट, शीघ्र, कृपा करो, शीघ्र मुझे उनका दर्शन कराओ, तत्काल उनका दर्शन करा दो, शीघ्र दर्शन कराओ, झटपट दर्शन, इन शब्दों को प्रयोग किया है श्री रूप मंजरी ने, श्री रूप गोस्वामी ने। यदि कहो कि तुम्हारे नाथ कैसे हैं, तो इसके लिए कह रही है, जिनके चरण कमल हृदय में चिरकाल से वास कर रही मेरी अभिलाषाओं के आश्रय है, अर्थात जिन चरण कमलों से मेरी आशा रूपी लता फलावती होगी, यही भावार्थ है। अच्छा, किनका दर्शन करना? आपके नाथ का दर्शन करा दो। तो कैसे हैं हमारे नाथ? कहते वो मेरे नाथ कैसे हैं? उनके चरण कमलों को, जिनके चरण कमल हृदय में चिरकाल से वास कर रही है, उनके चरण कमलों को मैंने हृदय में चिरकाल से वास करके रखा हुआ है। मेरी अभिलाषाओं के आश्रय हैं वो, राधा ठकुरानी, श्याम सुंदर, मेरी अभिलाषाओं की आश्रय वही है। अर्थात जिन चरण कमलों से मेरी आशा रूपी लता फलवती होगी, अर्थात मेरे को जो आशा है कि मुझे निकुंज में सेवा प्राप्त होगी, उनका दर्शन प्राप्त होगा, वो आशा फलीभूत होगी। यही प्रार्थना वृंद देवी से कर रहे हैं।
इसलिए वृंदा देवी को थोड़ा सा प्रसन्न करते हुए, उनको गुणवान कहते हुए, उनको दयावान कहते हुए कह रहे हैं कि आप ही श्याम सुंदर का दर्शन करा दो एक बार। तो इस ग्रंथ में अगर देखें, इन श्लोकों में भी प्रार्थना वृंद देवी से, वृंदावन से, और रूप मंजरी जहां जहां आप देखेंगे वहां पर उन्होंने करती हूं का प्रयोग किया। वो अपने पुरुष देह को छोड़ करके, पुरुष देह तो है ही नहीं वैसे तो, फिर भी पर प्रार्थना के समय ये विचार हृदय में ध्यान करने के लिए है कि भाई उस दिव्य स्वरूप का अपने ध्यान करते, हमारा कोई स्वरूप हमको पता नहीं है, मगर ये जानते हुए कि हम सब मंजरी स्वरूप की ही उपासक है और मंजरी ही हमारा स्वरूप है, इसलिए उसी भावना को हृदय में धारण करते हुए अपने आप को उस मंजरी स्वरूप को समझते हुए नहीं, जस्ट शब्द के द्वारा, शब्दों के द्वारा एटलीस्ट, कोई आर्टिफिशियल इंपोजिशन ऑफ माइंड नहीं, ये प्रार्थना कर रही है रूप मंजरी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी के रूप में कि कब उनका दर्शन कराओ। इसलिए मैंने कल भी बताया था, इसमें कोई तत्व सिद्धांत सिद्धांत नहीं है। ये प्रार्थनाएं हम सुनेंगे तो हमारे हृदय में भी यही भाव जागृत हो, यही हमको प्रार्थना करनी है, और ये सुनते सुनते भी हमको रिपीट भी अपने हृदय में यही बातें करनी है। तो ये पूजा पाठ करने का टाइम है, ये अभी अगला एक घंटा जब हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, पूजा पाठ जिसको साधारण शब्दों में आप बोलते हैं, तो ये प्रार्थना करने का समय है। हम सुन रहे हैं और उन्हीं वचनों को अपने हृदय में भी रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि रूप मंजरी रिपीट कर रही है। और उनके शब्दों को सुनने से और अपने हृदय में रिपीट करने से अवश्य ही वृंदा देवी हम पर भी कृपा करेंगी, अवश्य ही वृंदावन धाम हम पर भी कृपा करेगा। क्योंकि गुरुदेव ने कल ही बताया कि केवल शरीर से वृंदावन रहने में कोई लाभ नहीं, हाँ लाभ है, परंतु भक्ति रसभाविता मति नहीं मिलेगी, कृष्ण प्रेम रूपी मति नहीं मिलेगी, इतना सस्ता नहीं है वो। उसके लिए मन रूपी नाव को वृंदावन में बांधना पड़ेगा, फिर आप कहीं भी जाओ शरीर से। ये मन रूपी नाव जो यहां वहां भटकती रहती है ना, पहले डिस्कस किया था बहुत पहले, यमुना के किनारे शाम को सब अपनी नाव बांधते हैं और फिर घरों में अपने जाते हैं, नाव वहीं रहती है। आदमी कहीं भी घूम करके आए, नाव वहीं रहेगी। तो हमारे मन रूपी नाव को वृंदावन धाम में बांध देना है। वृंदावन धाम में, यमुना किनारे, गिरिराज की तलहटी में, जहां भी आपका हृदय सरलता से जाता है वहां पे बांध दो इसको। फिर घर में जो करना है करो, ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, वो करना है करते रहो, पर मन रूपी नाव वहीं पर पड़ी हुई है और मन का ही लाभ है। और जब फिर बैठे उस नाव में तो आनंद से वृंदावन की केशी घाट का दर्शन करो, दीपदान हो रहा है, बहुत सुंदर दर्शन करो, और यही प्रार्थना करो वृंद देवी से, यही प्रार्थना वृंदावन धाम से। आगे आगे प्रार्थनाएं और आती जाएंगी कि हमको भी कृपा करके उनका दर्शन करा दो। योग्यता तो कोई है ही नहीं, परंतु आपके पास शक्ति है, आप करा सकती हैं। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की कृपा लेते हुए हम ये प्रार्थना करेंगे। तो आगे आगे हम रूप गोस्वामी की इन प्रार्थनाओं को और सुनेंगे। आज की कथा में कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कल का प्रश्न तो मैंने कवर किया था, श्याम सुंदर का, प्रभु जी का। माधवी दीदी शायद आज नहीं आई हैं कथा में, तो उनका प्रश्न भी मैं भूल गया। कल आएंगी तो उनके प्रश्न को हम आई है प्रभु जी, नहीं ना, आई है वो। अच्छा, फिर ड्रॉप हो गए होंगे। अभी भी उपस्थित है। अच्छा मुझे क्यों नहीं, अच्छा माधवी दीदी तो है, ठीक है। प्रश्न क्या था मैं भूल गया हूँ, माधवी दीदी आप बताएंगे तो फिर कल कवर करेंगे। पूछ रहे थे मेरा वो माइक्रोफोन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मैं आज लैपटॉप से ज्वाइन की हूँ इसीलिए। ठीक किया, अच्छा कि मेरे को तो कुछ दिखता भी नहीं है, अंधा भी हो गया हूँ, कानों से भी गया हूँ, अब जो दिखता है वो बोलता हूँ। आपका प्रश्न पेंडिंग था ना, आप मुझे एक बार बता दीजिए, मैं तो भूल ही गया आपका प्रश्न। मेरे दो प्रश्न जी प्रभु जी, वो पूज्यपाद कृष्णदास प्रभु जी वो बोल रहे थे कि जो मंजरिया होते हैं उनका स्थायी भाव राधा रानी के प्रति ही होता है, राधा रानी का सेवा ही उनका स्थायी भाव होता है और वही उनके प्रति होता है। तो शायद मतलब जो स्थायी भाव होते हैं, जो
सख्य वात्सल्य मधुर, ये जो भी स्थायी भाव होते हैं, ये तो सारे विषय विग्रह मतलब कृष्णचंद्र के प्रति होता है। तो ये मतलब वो जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं समझ पाई कि राधा रानी के प्रति कैसे मंजरियों का मतलब ऐसे तो मतलब उनका भाव क्योंकि राधा रानी के प्रति है वो तो थोड़ा उतना तो समझ में आता है, लेकिन वो स्थायी भाव कैसे राधा रानी के प्रति है और मतलब कृष्णचंद्र के प्रति ना होकर राधा रानी के प्रति है, वही नहीं मुझे समझ में आता। ये तो हम साधारण दृष्टिकोण से जब हम देख रहे हैं कि स्थायी भाव मतलब जो हमारा सिद्ध देह का, हमारी आत्मा का, हमारे सिद्ध स्वरूप का जो परमानेंट सेवा की वृत्ति है, वही स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव मतलब जो चेंज नहीं होगा, जो स्थापित हो चुका है, जिनका बाद में किसी भी कंडीशन में वो अपने भाव को नहीं चेंज करेगा, अर्थात उनके आत्मा, उनके सिद्ध स्वरूप, हमारे सिद्ध देह जो हमारा सिद्ध देह है, अभी तो हम लिंग देह में है, ये शरीर रूपी देह में पड़े, ये कवरेज है, हमारे सिद्ध देह को कवर किया हुआ है। पर जब ये लिंग देह भंग होए अनायास से, जब ये भंग हो जाएगा, अर्थात जब ये कवरिंग हटेगी, भले ही शरीर वैसा ही दिखेगा, परंतु अंदर का जो असली स्वरूप है जब वो प्रकाशित होगा और वही एक्टिव हो जाएगा इस शरीर में, इस बॉडी में। जैसे अभी हमारे शरीर में पार्शली हमारा स्वरूप, हमारा आत्मा का जो स्वरूप है वो प्रकाशित है, और पार्शली हमारा शरीर जो ये पंचभौतिक शरीर है ये प्रकाशित है। अब जिस मात्रा में वजन बढ़ेगा उस मात्रा में ये लिंग देह कम होता जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। तो सिद्ध देह में जो हमारी परमानेंट सेवा है, वही हमारा सिद्ध स्वरूप है, या वही हमारा क्या बोला था आपने, वही हमारा क्या प्रश्न था, वही हमारा सिद्ध देह, सिद्ध स्वरूप, और वही हमारी सेवा है। तो एक मंजरी की सेवा तो राधा रानी की ही सेवा है, एक मंजरी तो निरंतर राधा रानी की ही सेवा में निरत है। उनको राधा रानी जैसे चलाती है वो वैसे ही चलती है। उनका लक्ष्य भी और उनका मूड भी राधा रानी के ही अनुरूप है। और वो श्याम सुंदर को भी गुरुदेव वर्णन करते हैं, वो श्याम सुंदर को हमारी स्वामिनी के प्रेमी है, उनके स्वामी है या उनके प्रिय है, इसी भावना से देखते हैं। और स्वामिनी को श्याम सुंदर से मिलने से आनंद की अनुभूति होती है, तो वो उनसे मिलन का प्रयास करा रही है उनको। अभी राधा ठकुरानी को श्याम सुंदर से मिलने की इच्छा नहीं है, भले ही अंदर से इच्छा है पर बाहर से मना कर रही है, और बाहर से मना कर रही है मतलब अभी तो थोड़े उनको भी थोड़ा सा सबक सिखाना है, इस भावना से मान किया हुआ है। तो रूप मंजरी या बाकी मंजरियां भी उसी मूड को ही स्थापित करते हुए उसी सेवा को उस समय करती हैं। उस समय ये नहीं सोचती कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, कृष्ण तो इनके स्वामी है, तब वो ये नहीं सोचते हैं। तब उनका एक यही मूड है, नहीं राधा ठकुरानी ने कहा कि नहीं, मुझे आज नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। अर्थात जो स्थायी भाव है वह राधा रानी की सेवा का ही है, मंजरियों का। इसका अर्थ मुझे ये समझा है कि मंजरियों का स्थायी भाव है राधा रानी की सेवा, राधा रानी की इच्छा में ही उनकी इच्छा है। वो इच्छा अगर कृष्ण के विरोध में भी होगी तो वही हमारी इच्छा है, भले ही बाहर से लगे भाई ये तो विरोध कर रहे हैं, लगे अमी तो राधिका पक्षपाती सदा। तो क्या हम श्याम सुंदर का भी अपोज करते हैं मंजरियां? हाँ, कर सकती है, परंतु किस लिए कर रही है? क्योंकि राधा रानी ने कहा है। अब राधा रानी की इच्छा क्यों है? उस समय उनकी इच्छा है, उस समय वही, दैट इज व्हाट वी वांट। अगर राधा रानी की इच्छा है कि श्याम सुंदर से मिलना है, और श्याम सुंदर से मिलने के लिए वो फिर बरकस प्रयास करेंगे, फिर वो चंद्रावली के पास जाकर के चंद्रावली को उल्टा सीधा बता करके श्याम सुंदर को वहां पर उठा करके लेके भी आ जाएंगे। पर तब उनकी इच्छा है कि मुझे श्याम सुंदर अभी चाहिए, अभी उनको मेरे सामने प्रस्तुत करो। मतलब जो स्थायी भाव है, जो
स्थायी भाव मतलब जो उनकी सेवा की परमानेंट वृत्ति है, जो सेवा करने का जो परमानेंट मूड है, वो मूड है कि हम राधा रानी के सेवक है। यही उनकी स्थायी वृत्ति है। वो कृष्ण सेवक नहीं है। कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राधा रानी की प्रसन्नता के लिए राधा रानी ने कहा है। दैट इज द ओनली एस्पिरेशन एक मंजरियों का रहता है। प्रभु जी, बेसिकली तो आप कह रहे हो कि मंजरियों के लिए जो विषय है, विषय तत्व वो राधा रानी ही है। हाँ, हमारी सेवा, हम तो उन्हीं की सेवा करेंगे ना। तो विषय तत्व भी, हाँ, हम बोल सकते हैं कि विषयी तो केवल भगवान ब्रजेंद्र श्याम सुंदर है तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से, पर रस सिद्धांत दृष्टिकोण से मंजरियां तो राधा रानी को ही अपनी सेवा का लक्ष्य मानती है। हमारी सेवा, our seva is directed towards Radha Rani only. But Radha Rani wants us to serve Krishna, we will serve. She wants us to stop Krishna to enter कुंज, we will stop. वो जाके बोले कि जाओ चंद्रावली के कुंज से उनको लेके आओ, वो लेके आएंगे। रूप मंजरी इस प्रकार से भ्रमित कर देते हैं श्याम सुंदर को, जैसे कल हमने सुना, श्याम सुंदर को भ्रमित कर देते हैं। श्याम सुंदर वहां पर भी, हाँ, जैसे परसों संजय प्रभु बता रहे थे ना, हम आराधना नहीं, राधा 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 बोल देते हैं। चंद्रावली पे तो यहाँ पर बैठ के भी राधा राधा ही कर रहा, जा उधर चला जा। तो इवन चंद्रावली भी, ये कौन है? राधा रानी की कजिन सिस्टर ही तो है। ये तो राधा रानी का ही एक्सपेंशन है उस मूड में। तो वो भी सेवा किसकी कर रही है? इनडायरेक्टली वो भी राधा रानी की ही सेवा कर रही है, क्योंकि उनको विपक्षा बन करके, उनकी विपक्षा बन करके उस मूड को स्थापित करते हुए कि हाउ शी इज मोर सुपीरियर। तो विषय विग्रह श्याम सुंदर होते हुए भी मंजरियों के लिए उनका विषय, उनकी एकमात्र जो सेविका है, एकमात्र जो स्वामिनी है, वो श्री राधा रानी है। So that is what is tat bhavichmai. Does it answer or still not clear? दीदी म्यूट नहीं कर पाएगी। बाकियों को क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी प्रभु जी। तो विषय विग्रह मंजरियों के लिए राधा रानी ही है, और राधा रानी श्याम सुंदर के साथ है। ठीक, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आई कैन स्टिल कवर इट मोर डिटेल, बट हमारे लिए विषय विग्रह हमारी एकमात्र स्वामिनी श्री राधा रानी है। हम राधा कृष्ण युगल किशोर की सेवा करते हैं और हम उन दोनों को हमेशा साथ में ही रखना चाहते हैं। हम उनके मिलन के लिए अगर प्राण भी देने पड़े, भक्ति ठाकुर भजन में लिखते हैं, 100 बार मरे, मैं 100 बार मरने के लिए तैयार हूं उनके मिलन के लिए। हाँ, उनके मिलन के लिए मतलब मेरी राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि मेरी राधा रानी को श्याम सुंदर से मिलने में आनंद आएगा, इसलिए मैं 100 बार मरने को तैयार हूं उनका मिलन कराने के लिए। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं कि मंजरियां राधा रानी के ही साथ रहेंगी हमेशा। इसलिए पिछली बार हमने सुना था ना इसी गुरुदेव के लेक्चर में, अगर श्याम सुंदर बोलेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, अगर श्याम सुंदर बोलेंगे मथुरा आ जाओ, मथुरा में बहुत तुमको रानी बना दूंगी, तुम भी आ जाओ मेरे साथ मथुरा, चलो मैं तुमको मथुरा लेके जाती हूँ, मैं हट, मुझे मथुरा नहीं आना। और अगर मेरी राधा रानी मथुरा जाएंगी या कुरुक्षेत्र जाएंगी या द्वारिका भी जाएंगी तो मैं उनके पीछे पीछे उनके साथ ही जाऊंगी। तो जहां पर श्याम सुंदर और राधा रानी की सेवा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, वहां पर हम राधा रानी के ही साथ जाएंगे। इसका मतलब है अमितो राधिका पक्षपाती, इसका मतलब हमारा स्थायी भाव राधा रानी की सेवा है। जहां पर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, उन्होंने बोला चलो मथुरा, मैं बोलूंगा क्यों, मेरी राधा रानी जब मैं मथुरा आके क्या करूंगी तुम्हारे साथ, तो तुम बहुत सुंदरी हो, तुमसे सुंदर कोई मथुरा में है ही नहीं, द्वारिका में कोई मनीषी तुम्हारे से सुंदर नहीं है रूप मंजरी, हे रति मंजरी। क्योंकि रूप मंजरी, क्यों खुद रुक्मणी देवी कहती है कि अगर हम उनकी दासियों की दासी बन जाए तो हमारा सौभाग्य है, वो तो हमसे अधिक सुंदर है, तुम तो इतनी सुंदर हो, चलो मैं तुमको मथुरा द्वारिका लेके चली जाती हूँ, वहां पर तुम मेरी पटरानी बन लेना। है, हमको तुम्हारी पटरानी नहीं बनना, हम तो राधा रानी के साथ ही रहेंगे जहां राधा रानी रहेगी। तो उस कंडीशन में हमारा केवल राधा रानी के प्रति ही स्थायी भाव है। परंतु 90% कंडीशंस में तो राधा रानी मिलना चाहती है और श्याम सुंदर और मंजरियों का काम है उनका मिलन कराना, और मिलन के समय उनकी सेवा कराना, और विरह के समय भी उनके साथ ही उसी विरह भाव के अनुरूप उनकी सेवा करना। तो दैट इज व्हाई मंजरियों का जो विषय विग्रह है वो राधा रानी ही है।
क्योंकि विषय विग्रह इन द सेंस हमारे सेवा का लक्ष्य राधा रानी की सेवा ही है, और राधा रानी की सेवा के लिए हम श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी राधा रानी प्रसन्न होती है। दैट इज द क्लियर मूड वी हैव। ठीक है, डज इट आंसर एवरीवन्स? एनी डाउट? और कोई प्रश्न? प्रभु जी, बोले मत। प्रभु जी एक प्रश्न है, मतलब अभी कल से ही आ रहा था डाउट, और आप बेशक जब आपको टाइम मिले तब देना, मैं भूल जाऊंगी इसलिए पूछ रही हूँ। प्रभु जी, हम रूपानुगग हैं और हमें रूप मंजरी के अनुगत्य है, रूप मंजरी है ललिता सखी के उसमें, तो हमें जितने भी और राधा रानी की भी गुरु मुनि को ही कहा जाता है, और जितने भी हम उनकी लीलाएं सुनते हैं, कुछ में सब में ललिता सखी का वर्णन आता है विशाखा सखी के कंपैरेटिवली। और जबकि जब वो महाप्रभु आए तो उन्होंने जब राय रामानंद संवाद विशाखा सखी ने उन्होंने माधुर्य रस का पान कराया, जो उनके बारे में संवाद हुआ, तो स्वरूप दामोदर के साथ क्यों नहीं हुआ वो? अब शिक्षा उनको विशाखा जी, ठीक है, हम कल कवर करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आई विल कवर इट टुमारो। हमने अभी चरितामृत पूरा ठीक से पढ़ा भी नहीं। स्वरूप, हाँ बताइए शिवानी दीदी, कुछ पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? एकादशी कब? हम तो परसों कर रहे हैं, देर कृष्ण प्रभु ने वही कंफर्म करना था, परसों की है ना? हम तो परसों कर रहे हैं, कल कोई कर रहा है? थर्सडे को है ना प्रभु जी महाद्वादशी? हाँ, वामन द्वादशी। कब है? थर्सडे बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। अच्छा, क्योंकि इसमें कल का आया ना, इसके लिए नहीं गोविंद गौड़िया मठ में धीर कृष्ण ने भेजा है परसों। भेजा है, मुझे फोटो डाउनलोड नहीं हो रही थी, मैं कितनी देर से ट्राई कर रही थी, मैं को पूछूं। उसमें डेट दिया है परसों 4th, परंतु आई डोंट नो, अगर आपके गुरुजी कल रख रहे हैं तो गुरुजी के अनुसार ही जाना है। पर हमारे मठ क्योंकि वृंदावन को फॉलो करता है, प्रभु जी को फॉलो करता है, तो हमने स्टैंडर्ड वही फॉलो किया। मगर अगर आपके प्रभु जी गौड़िया सारे उसी को ही है। अच्छा, परसों दिल्ली और उधर वहां पे भी 4th को ही है, महाद्वादशी है। फिर कोई टेंशन ही नहीं। टाइमिंग्स क्योंकि अलग अलग होते हैं, बस वही डिफरेंस है, बाकी फिर कोई टेंशन नहीं। कम से कम परसों तो क्लियर है ना। हाँ जी, बहुत 4 कैलेंडर में तो 3rd को दिया था, वेडनेसडे। कौन सा कैलेंडर? श्री गोविंद गौड़िया मठ का कैलेंडर, राधा कृष्ण का जो फोटो है जिसमें। हाँ जी हाँ जी। नहीं, आपके पास बुकलेट नहीं है छोटा सा जो हमारे बुकलेट भी है, मगर कैलेंडर में वेडनेसडे का है। वेडनेसडे पत्रिका में है वीरवार। वो उसमें 4 को ही है, 4 को ही है। पत्रिका देखो दीदी, हमेशा पत्रिका देखो। वो क्या, जो कैलेंडर है ना, वो बहुत पहले बनता, जनवरी में बनता है, और उस समय वो लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो उसके हिसाब से, सूर्य के हिसाब से, वो सब जो ऑटोमेटिक बनता है कैलेंडर। असली कैलेंडर आता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मार्च में, महाप्रभु के गौर पूर्णिमा के बाद, और उसमें एक्चुअल डेट्स पब्लिश होके आती है। इसलिए हमेशा पत्रिका को ही देखो, कैलेंडर मत देखो दीवार वाले टटका हुआ। ठीक है, पत्रिका में 4 को ही है, बृहस्पतिवार 4 को एकादशी हम रखेंगे। वामन द्वादशी भी है, इसलिए वामन द्वादशी के कारण वामन देव का भी एक साथ हो जाएगा, इसलिए वामन द्वादशी और एकादशी महाद्वादशी के रूप में हम थर्सडे को व्रत रखेंगे। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राधा रानी महारानी ब्रजरानी रानी श्री वृंदावनेश्वरी राधा गोविंद जू की जय, श्री वृंदा देवी श्री वृंदावन धाम की जय, श्री उत्कलिका वल्लरी की जय, प्रभु जू की जय, गुरु महाराज हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। खुशी दीदी, शीला दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, रजनी दीदी, बिटा दीदी,